वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है द नेशंस एंड इट्स हीरोज़। वुमेन एज रिबेल्स मीन्स वुमेन्स ने किस तरह से रिबेल में पार्टिसिपेट किया। वियतनाम में औरतों को चीन की बजाय ज़्यादा फ्रीडम थी, लेकिन पब्लिक लाइफ में उनकी जो भूमिका नहीं थी। जैसे ही नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ा, औरत की भूमिका बदल गई। राइटर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स ने वुमेन को सोशल नॉर्म्स के खिलाफ लड़ने को लेकर आइडलाइज करना शुरू कर दिया। 1930 में एक फेमस नॉवल हार्ट निन में दिखाया गया कि किस तरह से एक लड़की ने फोर्स मैरिज से इनकार कर दिया और उससे शादी की जिससे वो चाहती थी। सोशल नॉर्म्स के खिलाफ वुमेन के रिवोल्ट को महिलाओं की वियतनाम सोसाइटी में एक अलग पहचान बना। नेक्स्ट टॉपिक है हीरोज़ ऑफ पास्ट टाइम। 1913 में नेशनलिस्ट फान वाई चाउ ने एक प्ले लिखा जो कि ट्रंक सिस्टर्स की लाइफ पे था, जिन्होंने चाइनीज़ डोमिनेशन के खिलाफ लड़ी थी। फैंस के प्ले के बाद ट्रंक सिस्टर को आइडलाइज किया जाने लगा, उनको पेंटिंग्स में दिखाया जाने लगा। इसके साथ नॉवेल्स और प्लेज में भी दिखाया गया, जिसका यूज़ वियतनामीज़ को इंस्पायर करने के लिए किया गया ताकि वो कॉलोनियल रूल के ख़िलाफ़ अपने आप को मोटिवेट कर सकें। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 30,000 सैनिकों की फ़ौज बनाई और 2 साल तक चाइनीज़ के साथ युद्ध लड़ा। अंत में उनकी हार हुई और उन्होंने सुसाइड कर लिया, बजाय कि अपने आप को एनिमीज़ को सरेंडर करने की बजाय। ऐसे ही एक औरत थी ट्रियो जो कि 3rd सेंचुरी में मानी जाती थी। बचपन में ही अनाथ हो गई थी और उसने अपने भाई के साथ रहती थी। बड़ी होने पर उसने घर छोड़ दिया और जंगल में चली गई। बड़ी सेना बनाई और चाइनीज़ रूल को रजिस्ट किया, और जब उसकी सेना हार गई तो उसने अपने आप को डुबो दिया। वह एक पवित्र व्यक्तित्व बनेगी, एक शहीद ही नहीं जो अपने देश के सम्मान के लिए लड़ी। नेशनलिस्ट ने इसका यूज़ लोगों को इंस्पायर करने के लिए किया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वुमेन एज वॉरियर्स। 1960 में मैगजीन्स और जर्नल्स में वुमेन्स को ब्रेव फाइटर्स दिखाया गया। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से वुमेन्स गोलियों से प्लेन्स को गिरा रही हैं। उनके बारे में लिखा गया कि किस तरह उत्साह से वह सेना में काम कर रही हैं। कुछ कहानियाँ उनके इनक्रेडिबल जो करेज है उसको दिखाती थी। जैसे कि एक औरत जो थी नवीन थिक सैन के बारे में प्रसिद्ध था कि उसने 12 गोलियों से ही एक जेट प्लेन को मार गिराया था। वुमेन को वॉरियर और वर्कर्स भी दिखाया गया, जिसमें उनमें से एक हाथ में राइफ़ल होती थी और एक हाथ में हैमर होता था। यंग हो या बूढ़ी दिखाया गया कि किस तरह से वुमेन सेल्फलेसनेस से देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। 1960 में युद्ध में घायलों के इलाज के लिए वुमेन्स आगे आई। हो ची मिन ट्रेल में यंग वॉलंटियर्स थे, जिसमें लगभग 2195 किलोमीटर रोड जो था वो ओपन रखा गया था। 10,000 बॉम्ब्स को न्यूट्रलाइज किया गया था। 1000 kg ऑफ वेपन्स और फूड को पहुंचाया गया था और 15 प्लेन्स को गोली से उड़ा दिया गया था। इनमें जो वर्कर काम कर रहे थे 1975 में 17,000 यूथ वर्कर्स में से 70 to 80% जो थी वो वुमेन्स थी। वुमेन इन टाइम्स ऑफ पीस। 1970 में युद्ध लगभग ख़त्म होने को आया, लेकिन युद्ध अभी और चलने वाला था और वुमेन वॉरियर नहीं रह गई थी। वह अब एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन फैक्ट्रीज प्रोडक्शन यूनिट्स में काम करने लगी थी। नेक्स्ट टॉपिक है द एंड ऑफ द वॉर। युद्ध के लंबे खींचने से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बहुत सारी इलेक्शन चल रही थी। अब ये साफ़ हो गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने जो टारगेट है उसको हासिल करने में कम्प्लीटली फेल रहा है। वियतनामीज़ के स्ट्रगल को दबाया नहीं जा सका। इसके साथ हज़ारों जवान यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के मारे गए और बहुत सारे जो है वियतनामीज़ सिविलियन की भी मौत हो गई। ये पहली टेलीविज़न वॉर थी। बैटल सीन्स को डेली न्यूज़पेपर में दिखाया जाता था। बहुत सारे ऐसे थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक्शन से खफा थे, जैसे कि राइटर मैरी मैककार्थी और एक्टर जॉन फोंडा ने नॉर्थ वियतनाम में विजिट किया और वियतनामीज़ लोगों की तारीफ़ की कि किस तरह से उन्होंने एक पावरफुल कंट्री का सामना किया है। स्कॉलर नाम चामस्की ने युद्ध को शांति के लिए खतरा, सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए खतरा माना। चौतरफा आलोचना से घिरे यूनाइटेड स्टेट्स को युद्ध का अंत करना पड़ा। 1974 में हुए पीस नेगोशिएशन में एक डील हुई जिसने वियतनाम के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्ट्रगल को ख़त्म कर दिया, लेकिन सैगन रिजाइम और NLF मीन्स नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बीच में स्ट्रगल चलता रहा। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने सैगन में प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर कब्जा कर लिया और 13 अप्रैल 1975 में वियतनाम फिर से यूनिफाइड हो गया।
तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।